Now let us see stanza 11 of To a Skylark poem by P.B. Shelley. Like a rose embowered in its own green leaves. In these lines, the poet is again comparing the skylark bird with a रोज़ फ्लावर. इन पंक्तियों में जैसे हमने पहले के स्टैंजाज में देखा कि पोइट जो हैं पीबी शैले स्काइलार्क पक्षी की तुलना अलग अलग वस्तुओं से और या ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर के ऑब्जेक्ट ग्लो वॉर्म से उन्होंने तुलना की, मून से तुलना की, एक हाई बॉर्न मेडन से तुलना की, लाइक अ पोइट, एक पोइट से भी तुलना की. तो इस सीरीज़ में अब इस स्टैंजा में वो जो स्काइलार्क बर्ड है उसकी तुलना एक गुलाब के फूल से कर रहे हैं. एंड ही इज सेइंग लाइक अ रोज़ एम्बावर्ड. तो ये लाइक अ रोज़ एम्बावर्ड बच्चों आप समझ गए होंगे, पहले भी हमने टिक मार्क अंडरलाइन किया है. सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड हियर. So in these lines, the poet is comparing skylark bird with the rose flower, like a rose embowered in its own green leaves. तो पोइट कह रहे हैं कि यू आर लाइक, यहाँ पर आप चाहें तो यू आर अगर लिख लेंगे तो और समझ में आएगा. यू आर लाइक अ रोज एम्बावर्ड. तुम कैसे हो, यू हु इज़ लाइक अ रोज एम्बावर्ड. तो द स्काईलार्क बर्ड इज़ लाइक अ रोज़. एक रोज़ जो फ्लावर, एक गुलाब का जो फूल होता है उसकी तरह वो है, ऐसा कवि कह रहे हैं. और कैसा है वो फूल गुलाब का, लाइक अ रोज़ एम्बावर्ड. एम्बावर्ड हिडन. एम्बावर्ड हिडन. बावर होता है बेटा एक कोई लीफी, एक बगीचा जहाँ बहुत से पेड़ पौधे होते हैं जिनसे कुछ छाया हो जाती है, झुरमुट जैसा बन जाता है, हम ये कह सकते हैं. तो वो एम्बावर्ड, ऐसी जगह जो ढकी हुई है. हिडन, एक गुलाब का फूल जो छुपा हुआ है. कहाँ छुपा है? इन इट्स ओन ग्रीन लीव्स लाइक अ रोज एम्बावर्ड. एम्बावर्ड का मीनिंग लिखिए हिडन. hidden like a rose which is hidden in its own green leaves. उसकी जो पत्तियां हैं उस प्लांट की, उसमें वो फूल जो है छिपा हुआ है. by warm winds deflowered. लेकिन जब warm winds, जब हवा तेजी से चलती है तो deflower, वो हवा जो है इट deflower कर देती है उसको. deflower से मतलब है यहाँ उसकी जो पत्तियां हैं वो तेज हवा से उड़ के गिर जाती हैं या खुल जाती हैं. तो द विंड ब्लो ऑफ द रोज़ फ्लावर ऑफ इट्स पेटल्स. उसकी जो पत्तियां हैं उसको वो हवा जो है वो उड़ा देती है. और उसकी पत्तियां जब उड़ती हैं, जब मतलब खुलता है वो फूल, तो अभी तक तो वो छिपा हुआ था. तो क्या होता है? टिल द सेंट इट गिव्स. सेंट यानी खुशबू, फ्रेगरेंस जिसको हम कहते हैं. तो उस समय फिर क्या होता है, उसकी जो खुशबू है, जो ये खुशबू ये देता है, गिव्स, ये जो रोज़ फ्लावर है जो ये खुशबू देता है, इसके लिए गिव्स के लिए एक और वर्ड खुशबू देने के लिए आप लिख सकते हैं एक्सयूड्स. EXUDS. उस PDF में भी बेटा लिखा है मैंने. टिल द फ्रेगरेंस इट एक्सयूड. जो खुशबू ये देता है वो खुशबू क्या करती है? मेक्स फेंट विद टू मच स्वीट दोज हैवी विंगेड थीव्स. तो वो ये खुशबू जो है इट मेक्स फेंट. अब मेक्स के बाद चाहे आप अगर ये लिख लीजिए तो आपको और समझ में आएगा. आप ये लिख दीजिए इट कैन मेक अ पर्सन फेंट. इतनी खुशबू उसमें है कि कोई व्यक्ति उस खुशबू से ही फेंट हो सकता है. फेंट का मतलब है बेहोश होना. तो फेंट हो सकता है, इतनी खुशबूदार है. इट इज़ सो मच, द फ्लावर इज सो एक्सयूडिंग द फ्रेगरेंस सो वेहीमेंटली. इतना तेज उसमें खुशबू है कि मतलब उसको, उस खुशबू से कोई बेहोश हो सकता है. एंड और क्या हो सकता है? विद टू मच स्वीटनेस. उसमें बहुत मीठी खुशबू है. और दोज हैवी विंगेड थीव्स.
जो जो ये हैवी विंगड थी, अब ये हैवी विंगड थीव्स आया है यहाँ विंड के लिए, जो उड़ने वाले चोर हैं। अब उड़ने वाले चोर का मतलब है यहाँ जो हवा है, विंड है, तो उनको ये जो है बहुत स्लो कर देता है। ये जो इसकी खुशबू है, इट इज़ सो हैवी, इतनी हैवी है, इतनी ज़्यादा है, हैवी से मतलब इतनी ज़्यादा है कि ये जो है हवा भी उससे उसके उसके वजन से, उसकी खुशबू के वजन से हवा जो है वो स्लो हो जाती है। तो द हैवीनेस ऑफ द फ्रेगरेंस ऑफ द फ्लावर मेक्स द winds slow. तो द poet is comparing the skylark bird in this stanza with a flower of rose. जैसे एक खुशबू जो है, यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे गुलाब के फूल की खुशबू हमें मंत्रमुग्ध कर देती है, बेहोश तो वास्तव में कोई नहीं होता खुशबू से, कहने का मतलब ये है कि वो दे आर mesmerized by the स्वीटनेस ऑफ द फ्रेग्रेंस ऑफ द रोज। तो उसी तरह स्काइलार्क पक्षी के गीत सुनकर भी हम जो है आनंदित हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा बेटा अब हम देखते हैं स्टैंजा नंबर 12। Sound of vernal showers on the twinkling grass, rain awakened flowers, all that ever was, joyous and clear and fresh, thy music doth surpass। एक इजी स्टैंजा है। इस स्टैंजा में पोइट जो शैली हैं वो कुछ सुंदर जो प्रकृति की कुछ ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं जिनको देखकर सुनकर हमें बहुत खुशी मिलती थी, उनसे तुलना कर रहे हैं स्काइलार्क पक्षी के गीत की, और ये कह रहे हैं कि उन सभी वस्तुओं से, उन सभी चीज़ों से स्काइलार्क पक्षी का गीत ज़्यादा मधुर है। ही सेइंग साउंड ऑफ वर्नल शावर्स। तो साउंड माने आवाज़, वर्नल कहते हैं बेटा स्प्रिंग। तो स्प्रिंग शावर्स माने अगर स्प्रिंग सीज़न में कहीं बारिश होती है, कभी कभी हो जाती, स्प्रिंग सीज़न इटसेल्फ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और वहाँ जब बारिश होती है तो वो और सुंदर लगती है। तो साउंड, उसकी जो आवाज़ है वो बहुत, शावर से मतलब है यहाँ रेन। तो जो रेन होती है, बारिश यानी हल्की बारिश जो होती है, और उसकी आवाज़ है, और वो कहाँ गिरती है, ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास, जब वो ग्रास पे, घास पे जो वो बूंदें पानी की गिरती हैं, इट सीम्स एज इफ द ग्रास इज़ ट्विंकलिंग, यानी वो छोटी छोटी बूंदें गिर जाती हैं और फिर उस पर रोशनी की जो रेज ऑफ सनलाइट गिरती है तो दे सीम्स टू बी ट्विंकलिंग। ट्विंकलिंग मतलब जिसको टिमटिमाना या धीरे, छोटा सा जिसको हम इंग्लिश में ग्लिमरिंग भी कहते हैं, छोटी छोटी जो रोशनी की बूंदें होती हैं, उनसे जब रोशनी रिफ्लेक्ट होती है तो इट सीम्स वेरी ब्यूटीफुल। रेन अवेकन फ्लावर्स। तो रेन अवेकन ऐसा लगता है जैसे कि जो रेन है उसने फूलों को जगा दिया है। तो यहाँ अवेकन से मतलब आप कह सकते हैं फ्रेश, द फ्लावर्स हैज़ बीन फ्रेशन्ड बाय दी रेन्स। जब थोड़ी बारिश गिरती है, बहुत तेज़ नहीं, जब हल्की बूंदें गिरती हैं तो पेड़ पौधे बहुत स्वच्छ हो जाते हैं, जो ऊपर उनकी डस्ट भी होती है वो क्लियर हो जाती है, रेन ड्रॉप्स उस पर जो विच सेटल ऑन द लीव्स, और उन तो फिर जैसे हमने पढ़ा उनकी ट्विंकलिंग लाइट्स बहुत सुंदर लगती है। ऑल दैट एवर वॉज जॉयस। हर वो वस्तु, ऑल दैट एवर वॉज, हर चीज़ जो कैसी थी पहले, जॉयस यानी जॉयफुल, पहले कैसी थी, जॉयफुल थी। वो हमें क्या, जॉय मीन्स खुशी, वो हर वो चीज़ जो पहले दैट यूज़ टू गिव अस जॉय, जो हमें खुशी देती थी, एंड क्लियर, क्लियर एकदम दिखती थी, जैसे रेन ड्रॉप्स हैं, मतलब क्लियर से मीन्स यहाँ ब्यूटीफुल भी है, क्लियर एंड फ्रेश। एवरीथिंग दैट यूज टू लुक जॉयफुल, फ्रेश एंड ब्यूटिफुल अर्लियर, जो पहले सुंदर दिखती थी, दाई म्यूजिक डथ सरपास। दाई मीन्स योर, तुम्हारा जो म्यूज़िक है, यहाँ दाई आया है स्काइलार्क पक्षी के लिए,
योर म्यूज़िक हैज़ सरपास कहते हैं बेटा किसी भी चीज़ से आगे निकल जाना, यानी आपने किसी लेवल, किसी ने एक काम अच्छा किया लेकिन दूसरे ने उससे भी अच्छा काम कर दिया। तो ये जो सारे ऑब्जेक्ट इन्होंने, वर्नल शावर्स, ट्विंकलिंग ग्रास, रेन अवेकन फ्लावर्स, ये सब चीज़ें बड़ी सुंदर हैं नेचर की। लेकिन द म्यूज़िक ऑफ स्काईलार्क बर्ड song is even more joyous, even more joyful and beautiful than them. तो ये यहाँ आज यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।